जय श्री सीताराम जी की। भरत जी को अपने सेवक निषाद के सब वचन ठीक जाने। इतने में वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। भरत जी वन में पर्वतों के समूह को देख ऐसे प्रसन्न हुए जैसा भूखा अच्छे अन्न को पाकर हो जाता है। जैसे प्रजा इति के भय से दुखी तीनों आध्यात्मिक आदि वैदिक भौतिक तापों तथा कुग्रहों से पीड़ित होकर अच्छे देश में जाकर सुखी हो जाए, ठीक उसी प्रकार भरत जी की गति हुई। रामचंद्र जी के रहने से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है जैसे अच्छे राजा की प्रजा सुखी होती है। वहाँ वैराग्य मंत्री, विवेक राजा और सुंदर वन ही पवित्र देश है। यम तथा नियम, योद्धा, राजधानी, शांति और सुबुद्धि, सुंदर पवित्र रानियां हैं। सब अंगों से परिपूर्ण वह राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों के सहारे रहने में आनंदित महसूस करता है। विवेक रूपी राजा मोह रूपी राजा को उसके दल बल सहित जीत कर बेखटके राज करता है। उसके नगर में सुख और सदा खुशहाली रहती है। वन के बीच में मुनियों के बहुत सारे आश्रम हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो शहर, कस्बा, गांव में खेड़े हैं और बहुत रंग बिरंगे पक्षी, हिरन आदि ही प्रजागण हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, बैल, भैंसे और भेड़िए इनके समूह देखने और सराहने के योग्य हैं। ये वैर छोड़कर एक संग जहां तहां विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। यही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयल के समूह तथा हंस प्रसन्न मन से कूंज कर रहे हैं। भोरों के झुंडार गुंजार कर रहे हैं। मानो सुराज्य में चारों ओर आनंद हो रहा है। लताएं, वृक्ष और घास सब फल फूल रहे हैं। सारा समाज आनंद मंगल से पूर्ण है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम समाप्त हो जाने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता है। तब निषाद जाकर उचित स्थान पर चढ़ गया और भरत जी से भुजा उठाकर कहने लगा, हे नाथ, जो ये विशाल वृक्ष जामुन और आम तथा तमिल के दिखाई देते हैं, इन सुंदर वृक्षों के बीच में एक बड़ा वृक्ष सुशोभित है जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। उसमें नीले रंग के घने पत्ते, लाल फल और सब ऋतुओं में सुखदायी घनी छांव है। मानव शोभा को इकट्ठा करके विधाता ने अंधकार और ललाई का सुंदर ढेर रच दिया है। हे स्वामी, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छा रही है। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष कहीं जानकी जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए। वट वृक्ष की छाया में जानकी जी ने अपने कर कलमों से एक सुहावनी वेदी बनाई जहाँ नित्य मुनिगणों सहित सुजान सीताराम जी बैठकर सब कथा, इतिहास, वेद शास्त्र और पुराण सुना करते हैं। सखा के वचन सुनकर और उस वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके स्नेह का वर्णन करते हुए सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कंगाल ने पारस पा लिया हो। चरण रज सिर पर चढ़ाकर हृदय व नेत्रों में लगाकर ऐसे सुख पाते हैं मानो राम जी से मिलाप हो गया हो। भरत जी की एकथनीय दशा देखकर पशु, पक्षी और जीव प्रेम में मगन हो। सखा निषाद भी प्रेम में विवश होकर मार्ग भूल गए और उचित रहा कहने पर देवता फूल बरसाने लगे। यह देखकर सिद्ध व साधक लोग भी प्रेम में मगन हो गए। उस स्वाभाविक प्रेम की बड़ाई करने से यदि पृथ्वी पर भरत जी का जन्म न होता तो जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कौन करता। वियोग रूपी मंद्रांचल के मत कर भरत रूपी गहरे समुद्र से देवता और साधुजनों के निमित्त स्वयं रामचंद्र जी ने प्रेम रूपी अमृत पैदा किया। सखा निषाद समेत इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु रामचंद्र जी के पवित्र और सुमंगलों के धाम आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख दाह शांत हो गया। मानो योगी तत्व
पा गया हो। भरत जी ने लक्ष्मण जी को प्रभु के समक्ष खड़े और प्रेम से पूछे हुए वचन कहते हुए देखा। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वस्त्र बांधे हैं, तरकस कसे हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधु मंडली के बीच सीता जी सहित श्री राम जी विराजमान हैं। पलकल वस्त्र पहने, जटा धारण की, श्याम शरीर वाले सीताराम जी ऐसे शोभामयान हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि रूप धारण किया हो। कर कमल को धनुष बाण पर फेरते हुए देखकर वे जी की जलन को शांत कर रहे। जय श्री सीताराम जी की।